हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही अनयूजुअल टॉपिक पे बात करेंगे और वो टॉपिक है गंदा बच्चा। क्या गंदा बच्चा होना एक्चुअली में गंदा है? इज इट मतलब इज इट ऑलवेज बैड बीइंग अ बैड सन, या देयर इज समथिंग गुड ऑल्सो इन इट? ठीक है, अब इसी की थीम पे मैंने ऑपोजिट एक और वीडियो बनाया है जो गुड बॉय के लिए है कि गुड बॉय होना क्या ऑलवेज गुड है या ऑलवेज प्लेजेंट होता है। उसको देखने के लिए ऊपर जो मैं लिंक कर रहा हूँ इस बटन पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बैड बॉय और बैड सन की बात करेंगे कि क्या ये होना एक्चुअली में बैड है या कुछ ना कुछ इसमें गुड छुपा है। ऑन द सरफेस हमें ये चीज़ नहीं दिख रही, पर हम जब इसके सी थ्रू करके देखते हैं या इसके बियॉन्ड देखने की कोशिश करते हैं तब हमें पता लगता है कि भाई कुछ तो इसमें अनयूजुअल अनएक्सप्लोर्ड चीज़ें हैं जो एक्चुअली लेटर इन द लाइफ प्ले आउट होती हैं और उसका इम्पैक्ट फैमिली पे, रिश्तों पे पड़ता ही पड़ता है। तो अब वो क्या है? अब फैमिलीज़ में जहाँ दो बच्चे होते हैं, भले ही वो दोनों बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, उन दोनों में से दोनों बच्चों को या कहीं भी जो जिस भी कॉम्बिनेशन में दो बच्चे अगर होते हैं तो एक को लेबल बैड बॉय का मिल जाता है या बैड चाइल्ड का मिल जाता है, दूसरे को गुड चाइल्ड का मिल जाता है। अब ये जो लेबलिंग करते हैं ना, ये पेरेंट्स करते हैं, सोसाइटी करती है, रिलेटिव्स करते हैं। अब ये लेबलिंग होती है ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड नॉर्म्स हैं, उस नॉर्म्स को अगर आप मीट आउट कर लेते हो तो यू आर अ गुड बॉय, अदरवाइज यू आर अ बैड बॉय। अब बैड बॉय इस केस में जैसे हम बैड बॉय की बात करें तो बैड बॉय वो जो बचपन से लड़ाई झगड़ा मतलब चीज़ों के लिए जिद ज़्यादा करता हो, मम्मी पापा की बात देर में सुनता हो, और वो उसको बार बार कुछ भी समझाएं पर वो अपनी जिद पे ही खड़ा रहता हो। फिर जब उसका स्कूल में एडमिशन हुआ तो वो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं हो, एंड बड़ी मुश्किल से रो रो के वो 10th क्लास तक उसने पास करी हो, और आगे क्योंकि वो पढ़ाई में ख़राब था या 10th का रिजल्ट उसका इतना अच्छा नहीं था तो वो आगे पढ़ाई उसने नहीं की हो। अब क्योंकि उसने आगे पढ़ाई नहीं करी, आगे कोई अच्छी डिग्री नहीं हासिल करी, कोई आगे उसने जॉब नहीं करी, तो ही इज़ लेबल्ड एज बैड बॉय बाय एवरीवन। ठीक है, अब ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अपोजिट साइड, जो गुड बॉय है वो ये सब क्राइटेरिया मीट आउट करता है एंड अच्छी जॉब पाता है, अच्छी पढ़ाई कर लेता है, एंड आगे चल के वो इंडिपेंडेंटली रहने की कैपेबिलिटी उसमें होती है, एंड पेरेंट्स भी उसको ऐसे ही मानते हैं। अब लेकिन जो ये बैड बॉय है, क्योंकि ये स्टडीज़ में अच्छा नहीं निकल पाया, इसलिए ये बैड बॉय डिक्लेयर हो जाता है। अब कोई भी चीज़ अगर बैड हो जाएगी ना, बैड डिक्लेयर हो जाएगी, तो नो वन विल एवर वांट टू ओन इट या कंट्रोल इट। ये बैड बॉय होते हैं जिसकी आप एक बार शादी करा दो और शादी के बाद इसकी वाइफ और इसकी जो मदर है वो कभी आपस में इस बेटे की वजह से कभी लड़ाई नहीं करेंगी। अब ये बैड बॉय आलसी हो, अय्याश हो, नशेड़ी हो, मतलब गलत सलत इसको सब आदतें हों, कोई भी मदर एंड कोई भी जो उसकी वाइफ होगी वो कभी भी इस टाइप के बच्चे पति या बेटे के ऊपर बात नहीं करेंगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी। लेकिन इस जगह कोई अगर अच्छा बेटा होगा तो उसकी ओनरशिप, उसके फाइनेंसिस पे कंट्रोल, उसके टाइम एफर्ट पे सारा कंट्रोल एक्सरसाइज करने की दोनों की दोनों बराबर से कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से क्लैशेस होते रहेंगे। पर ये जो बैड बॉय है ये इस सब चीज़ों से फ्री हो जाता है, बच जाता है, क्योंकि नो वन वॉन्ट्स टू कंट्रोल हिम, नो वन वॉन्ट्स उसके ऊपर भैंस करना, क्योंकि सबको पता है भाई ये ऐसे ही है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो इस टाइप के बेटों के ऊपर जो सास और बहू हैं वो लड़ती नहीं है बल्कि यूनाइट होकर रहती हैं, एक साथ जो एकजुट होकर रहती हैं। अब क्या है, क्योंकि ये लोग पर्टिकुलरली इनको बैड का लेबल दे दिया है बचपन से ही, तो इनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता, कोई ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेशन रखता ही नहीं है, चाहे वो मदर हो, फादर हो, स्पाउस हो, कोई भी हो, कोई इनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखता। अब क्योंकि इनसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता, इनके ऊपर एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट करने का कोई प्रेशर नहीं होता। ऑन द अपोजिट साइड ये प्रेशर गुड बॉय के ऊपर हमेशा बना रहता है, तो इन बैड बॉय के ऊपर ये प्रेशर कभी नहीं होता। चाहे और गुड बॉय पे अगर इतनी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ना तो उससे इतनी एक्सपेक्टेशन की जाती है, तो उस पर प्रेशर एकदम मल्टीप्लाई हो जाता है, पर इस बैड बॉय के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता एक्सपेक्टेशन का। दूसरी
ये जो बैड बॉय है, बचपन से जब ये पता लग जाता है कि ये बैड है या ये वीक है, ये पढ़ाई में ख़राब है या इसकी आदतें कुछ थोड़ी दूसरे टाइप की हैं, तो इसको गुड बनाने के लिए कोशिश वोशिश जितनी भी करनी होती है उसको करके पेरेंट्स ये बोल देते हैं, यार हमने तो सब कुछ करके देख लिया, इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, या हमने तुझे तो भाई अच्छे स्कूल में डाल दिया, अच्छी ट्यूशन लगा दी है, अब भाई तू जाने, तेरा आगे काम जाने। अब इस बैड बॉय को पे जो पेरेंट्स होते हैं गिव अप कर देते हैं। एंड इसको कुछ केसेस में, बहुत डार्क चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स कुछ केसेस में जो बॉयज़ वीक होते हैं, जो बेटे वीक होते हैं या बैड होते हैं, उनको बचपन से ही सोच समझ के उनको गुड ना बने, इसमें पेरेंट्स को भी अपना लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दिखता है। और वो बेनिफिट होता है बुढ़ापे का सहारा, बुढ़ापे में सपोर्ट। क्योंकि जो गुड बॉय होगा, जिसका अपना खुद का सोच समझ इंडिपेंडेंट होगी, जिसका मतलब माइंड इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने लायक होगा, जो खुद सही गलत सोच लेता होगा और अपने लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छी डिग्री, अच्छी जॉब वो ले लेगा, तो वो ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स के साथ ही रहे और लास्ट तक साथ रहे, ठीक है। पर जो बैड बॉय है ना, बैड बॉय को बैड रखने में पेरेंट्स का एक ये हिडन मोटिव भी होता है कि बुढ़ापे में ये बच्चा उनके साथ रहेगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली रहने लायक तो है नहीं, तो ही विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स, और वो पेरेंट्स को छोड़ के जाएगा नहीं। अब भले ही उसका बैड होना, चाहे वो उस बैड बॉय की वजह से हो कि वो बैड है या वीक है, या पेरेंट्स के इस हिडन मोटिव की वजह से हो, अल्टीमेटली रिजल्ट ये है कि ही इज़ बैड एंड वो इंडिपेंडेंटली रहने लायक नहीं है एंड वो पेरेंट्स के साथ रहता है। अब अगर वो पेरेंट्स के साथ रहता है, इस चीज़ का बेनिफिट उसको मिलता है, क्योंकि सोसाइटी की नज़र में, पूरे एक्सटर्नल वर्ल्ड की नज़र में वो है वो बेटा जो पेरेंट्स को बुढ़ापे में सहारा दे रहा है, उनके सपोर्ट के लिए खड़ा है, उनकी देखभाल कर रहा है, वो बेटा और वो उस बेटे की बहू, उस बेटे की वाइफ, ये दोनों बूढ़े माँ बाप के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके जो भी काम है वो सब काम करते हैं। तो बाहर की दुनिया के आगे ये तो बहुत अच्छे बेटे वाले काम कर रहा है, आज्ञाकारी बेटे वाले काम कर रहा है। तो इसमें होता क्या है, जो इसमें बेनिफिट मिलता है ना इस बैड इमेज का, वो बैड इमेज का बेनिफिट इस बेटे को इस ढंग से मिलता है। अब क्या है, क्योंकि पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं इस बेटे से बेनिफिट होता है, आगे चल के कहीं ना कहीं तो बेनिफिट होता है। अब इस बेनिफिट जो ये पेरेंट्स को मिला, तो आगे चल के जब वो टाइम आता है जब फैमिली की इनहेरिटेंस की प्लानिंग होती है, एसेट्स के डिवीजन की प्लानिंग होती है, प्रॉपर्टी के बांटने की प्लानिंग होती है, उस टाइम पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्शियल ट्रीटमेंट या थोड़ा सा फेवरेबल ट्रीटमेंट इस बैड बॉय के फेवर में हो जाता है, क्योंकि वो उसको सब इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यार यही तो वो बेटा है जिसने माँ बाप का किया, माँ बाप की सेवा की, माँ बाप का देखभाल की, तो ये सब की। जबकि बैक एंड पे वो गुड बेटा था जो माँ बाप के लिए सारे ट्रीटमेंट्स प्लान कर लेता था, ऑर्गेनाइज कर लेता था कि किस डॉक्टर के कब जाना है, सब ट्रीटमेंट्स की टाइप वो कर लेता था, कौन सा टेस्ट कब होना है, ये सब चीज़ें वो कर लेता था। एंड डोर स्टेप डिलीवरी, जिस चीज़ की, जिस ज़रूरत की चीज़ की जब चाहिए, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, क्रिटिकल हो, तो वो सब चीज़ें की डोर स्टेप डिलीवरी वो करवा दिया करता था। एंड बैक एंड पे पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट भी, जब क्रिटिकल टाइम आता था या जब कोई मेजर सपोर्ट की ज़रूरत हुई, तब उसका सपोर्ट पीछे से हमेशा रहता था, ठीक है। पर ये चीज़ क्योंकि बिहाइंड द डोर्स होती है या सामने नहीं आती, तो वो चीज़ दिखती नहीं है किसी को। एंड पेरेंट्स को भी, मिस अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स को भी वही चीज़ नहीं दिखती। पेरेंट्स को भी यही दिखता है कि यार मेरे संग एक्चुअली में खड़ा कौन था, यही पेरेंट्स देख लेते हैं, यही वो सोसाइटी देख लेती है, वो आउटसाइड वर्ल्ड देख लेता है। एंड वो जो बैड बॉय है, इसका कहीं ना कहीं एक गुड इम्पैक्ट वो लेके चला जाता है जब इनहेरिटेंस, फैमिली के एसेट्स की डिवीजन और फैमिली की प्रॉपर्टी की डिवीजन का टाइम आता है। तो ये वो बेनिफिट है जो बैड बॉय को मिल जाता है कहीं ना कहीं। अब भले ही वो बैड बॉय अपनी आदतों की वजह से खुद रहा हो, या पेरेंट्स ने उसको बैड बॉय रखा हो अपने लॉन्ग टर्म
लॉन्ग टर्म मोटिव की वजह से। ये बहुत ही डार्क चीज़ है, ये ओपनली कहीं भी नहीं दिखती, ना कोई ये बताता है, पर मतलब अंदर अपने दिल में हर पेरेंट्स को ये ज़रूर डर होता है कि भाई बुढ़ापे में उसका सपोर्ट, उसका सहारा कौन बनेगा। तो ये चीज़ के लिए बैड बॉय को बैड वो रहे, वीक वो रहे, इंडिपेंडेंट वो ना हो पाए, इसी में फ़ायदा होता है। तो चाहे वो इस मोटिव की वजह से बैड हो या वो अपनी आदतों की वजह से बैड हो, बैड अगर वो है तो ही इज़ गेटिंग सम गुड बेनिफिट, गुड इम्पैक्ट बीइंग अ बैड सन। तो यही इस वीडियो का टाइटल जस्टिफाई इसी सब से होता है कि देयर इज़ समथिंग गुड बीइंग इन बीइंग अ बैड सन ऑल्सो। सो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और आपको ये चीज़ से रिलेट कर पा रहे हो जो मैंने बोला है, आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई सिबलिंग है जो मे बी आप जितना उसने अच्छा नहीं करा, या आप जितना जिस मकाम पे आप हो वो उतना नहीं है, एंड पेरेंट्स के साथ वो रहता है, एंड पेरेंट्स का जो एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उसकी तरफ है वो आपको दिखता है, तो प्लीज़ इस चीज़ को अगर आप एग्री करते हो, रिलेट करते हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इससे ये चीज़ का पता चलता है कि ये चीज़ कितना लोगों के साथ हो रही है, एंड जो लोग इस चीज़ को नहीं बताने में हिचक रहे हैं वो भी दूसरे कमेंट्स देख के, दूसरों के कमेंट्स को पढ़कर आगे आते हैं एंड अपना फीडबैक देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अगर रिलेटेबल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।